बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स को तैयार कैसे करना है। ये प्रैक्टिकल आप एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं, इवन कि अगर आप चाहें तो 1 घंटे में भी आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर पार्ट 2 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये ICS में भी होता है और ये FAIT में भी होता है। अगर आपने ICS किया है तो ICS के पार्ट 2 के बाद भी ये सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल आपको करना पड़ता है। और अगर आपने FAIT किया तो उसके लिए भी आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इसके अंदर हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल में होगा क्या कुछ। प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल और C लैंग्वेज। जो MS वर्ड है ये आपको चैप्टर नंबर 8 इंटर पार्ट 1 में मिल जाता है। फिर MS एक्सेल की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 इंटर पार्ट 1। और अगर हम बात करें C लैंग्वेज की तो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक इंटर पार्ट 2। अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये कितने मार्क्स का होता है। तो आपने फाइनल पेपर जो दिया होगा पार्ट 1 का वो आपने 75 मार्क्स का दिया होगा। तो आपके 25 नंबर का प्रैक्टिकल इंटर पार्ट 1 के कोर्स में से है जो कि MS वर्ड और MS एक्सेल में से है। और आपने जो पार्ट 2 का पेपर दिया होगा कंप्यूटर का वो भी 75 मार्क्स का पेपर दिया होगा, उसमें से 25 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। और वो जो 25 नंबर का प्रैक्टिकल है वो आपका C लैंग्वेज में से आएगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमारे पास जो पेपर था वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के सिलेबस में से हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 में C लैंग्वेज और MS एक्सेस आई थी। लेकिन इस बार नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जैसे बोर्ड का पैटर्न होता है उस बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और C लैंग्वेज में से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पेपर मौजूद है तो उस पेपर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप कैसे तैयारी करेंगे। आपको बेसिकली MS वर्ड और MS एक्सेल ये आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, किस टैब के अंदर हम जाएंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सी चीज़ हमारे सामने आनी है। तो बाकी सिंपल आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और वो काम परफॉर्म कर देंगे। अब मेरे पास एक पास पेपर है। ये पास पेपर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीड आउट करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास मौजूद है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला सेक्शन जो है ये लास्ट ईयर मतलब कि जो कोविड से पहले वाला लास्ट ईयर था, जिस तरह आपका इस बार पेपर होना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो लास्ट ईयर था उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के सिलेबस में से पेपर आया था। तो ये मेरे पास उससे पहले साल का पेपर मौजूद है। तो इसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला सेक्शन देखें जो पेपर को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे ये आ रहा है कि पहला सेक्शन जो है परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन द आंसर बुक, द प्रोसीजर कैरीज मार्क्स ऑफ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। जो प्रोसीजर है वो आपको क्वेश्चन 1 में देखें तो आपको ये लास्ट में प्रोसीजर का लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन 1 यही है, मतलब इसके अंदर और का ऑप्शन है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखें तो 6 नंबर आपके ये सारे काम परफॉर्म करने के हैं और 5 नंबर आपको ये जो प्रोसीजर लिखने के हैं। और सेम 6 नंबर आपके ये सारा काम करने के हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और 5 नंबर प्रोसीजर लिखने के हैं। तो ये सारा जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा पेज एक्चुअल में MS वर्ड में से है। जो मैंने आपको बताया कि आपके 3 चीज़ें आपने तैयार करनी है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और C लैंग्वेज जो टर्बो के ऊपर परफॉर्म होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पहला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट, सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। तो ये सारा कुछ ऐसे ही लिखना है और इसको आपने अपने रोल नंबर के अगेंस्ट, रोल नंबर के साथ सेव करना है। तो ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर यही है कि आपने वो काम करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे डेस्कटॉप सामने है तो आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से आपने स्टार्ट बटन प्रेस करना है और आपने यहाँ पे लिखना है वर्ड। अब ये आपके स्टेप जो प्रोसीजर का है ये पहला स्टेप आ गया। इसके अंदर आपने क्या लिखना है कि वी क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, वी टाइप वर्ड। अब जब वर्ड लिखेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। आपने सिंपली क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है।
क्लिक करके इसको आपने ओपन कर लेना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, वो क्लिक ऑन द वर्ड। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये स्क्रीन आ गया, तो इसके अंदर क्या स्टेप बनेगा, वो चूज़ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये सारे आपने बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है। ये सारा प्रोसीजर आपका कि वो काम आप कर किस तरह रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये काम हमने जिस सीक्वेंस से हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं उस सीक्वेंस के अंदर हमने ये करना है। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे वो जो सारी उन्होंने बात बोली थी उस सारी बात को हम यहाँ पे देखते हैं। बांग्लादेश, इसमें कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसने जो लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा अगर पढ़ सकूँ तो मैं उसके मुताबिक यहाँ पे इसको लिखने की ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पे मेंशन्ड है, बांग्लादेश अलोन चलें इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं एक कोई पहले से मौजूद पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो उसके अंदर पॉइंट्स बोलने हैं वो आपको मैं समझा सकूँ। तो मैं यहाँ से एक किसी लेक्चर में से मैं कोई एक सिंपल सा पैराग्राफ में कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उसमें से जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको मैं समझा सकूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया। आपने सिंपली देखकर जो पेपर के ऊपर गिवन होगा उस सारी चीज़ को आपने ऐसे ही टाइप कर लेना है। तो मैं इसके जो बुलेट्स हैं इनको ख़त्म कर लेता हूँ ताकि ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाए। अब ये बुलेट्स के साथ मैंने ख़त्म कर दिया और ये हमारे पास एक कंप्लीट पैराग्राफ बन गया जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल पेपर में गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि ये 5 बुलेट्स भी लिखे हुए, ये 5 डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या से बुलेट्स की फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं फिर हम बुलेट्स की फॉर्म में बना लेते हैं। हेपेटाइटिस ए, स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ, स्पेलिंग ठीक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट पे है टाइफाइड फीवर। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर ये इस तरह स्पेलिंग आपके पास मिस्टेक आ जाए, रेड अंडरलाइन हो जाए, इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपका स्पेलिंग ठीक का वो बता देगा कि स्पेलिंग है क्या। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बुलेट्स ऐड किया तो हमने यहाँ पे बुलेट्स ऐड कर लिए। ये सेम टू सेम पैराग्राफ वैसा ही बन गया जैसे उन्होंने बोला था। ये ऊपर पैराग्राफ जो है वो ऑब्वियसली बात है सही विजिबल नहीं है, मोबाइल से पिक्चर बनी हुई है तो इस वजह से ये सही विजिबल नहीं, लेकिन मैंने उसके अल्टरनेटिव मैंने एक पैराग्राफ खुद से एज्यूम कर लिया। अब अगर आप देखें तो मेन ये सारी बात मेन नहीं थी, आपने बस सिंपल क्या करना है कि इसका प्रोसीजर क्या आपने लिख देना है कि वी टाइप द पैराग्राफ एज गिवन एंड वी राइट द नेम ऑफ डिजीजेज विद द बुलेट्स एज गिवन। बस सिंपल सी ये बात है कि जैसे दिया हुआ था वैसे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, ये मेन बात है, कहता है कि चेंज द बुलेट्स ऑफ 5 डिजीजेज इनटू नंबरिंग। ये जो बुलेट्स है कहता है इनको चेंज करें नंबरिंग में। तो नंबरिंग में कैसे आप चेंज करते हैं, आपने इनको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो होम टैब होता है, इस होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता है, इसमें सारे बुलेट्स होते हैं। तो ये बुलेट्स हमने यहाँ से ऐड किए थे और यहाँ से अब हम नंबरिंग चूज़ करेंगे। अब नंबरिंग हमारे पास जो डिफरेंट तरह की है, 1 2 3 भी है और रोमन में भी है, तो उसने मेंशन नहीं किया कौन सी करनी है। अगर वो मेंशन करे तो ये रोमन नंबरिंग और ये 1 2 3 सिंपल मैथमेटिकल नंबरिंग। तो आप इसको क्लिक करके वो नंबरिंग ऐड कर दें जैसे वो वहाँ पे मेंशन हो। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि आप मेक द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग टू 1.5। अब कहता है कि इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आप 1.5 कर दें। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, सिंपल आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर माउस काम नहीं कर रहा तो आप शिफ्ट अप एरो से भी सिलेक्ट कर सकती हैं और आप कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो से पूरा पैराग्राफ इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ है। तो करने के बाद अब इस जो 1.5 हमने उसने बोला हुआ है हमें लाइन स्पेसिंग देने का। लाइन स्पेसिंग का मतलब लाइन के दरमियान जो स्पेस है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 5। अगर आपको ना याद रहे शॉर्टकट की तो जिस मेन्यू से आपने अभी नंबरिंग दी है इसी मेन्यू में बिल्कुल नीचे ये यहाँ पे मौजूद है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करें, ये ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ से आप पहले 1 था तो आपने यहाँ से 1.5 कर देना और ये लाइन के दरमियान जो स्पेस है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि आप अप्लाई ड्रॉप कैप ऑप्शन फॉर द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इनटू 2 लाइन्स। अब यहाँ पे ड्रॉप कैप क्या होता है कि पैराग्राफ का पहला जो करेक्टर होता है वो थोड़ा
साइज़ में बड़ा हो जाता है और कहता है कि 2 लाइन्स पे आना चाहिए फर्स्ट करेक्टर सिर्फ। तो आपने सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को ऐसे चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने ढूंढना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन है वो किधर है। अगर नहीं पता तो आप सिंपली ऐसे एक्सप्लोर कर लें, हर मेन्यू में जाके आप एक्सप्लोर कर लें। जो ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टैब में होता है, तो थोड़ा सा आप ऐसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ड्रॉप कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप मिल रहा है, आपने ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है और ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप कैप पे लेके जाता हूँ तो आपको वो थोड़ी आइडिया मिल जाएगा कि ड्रॉप कैप होता क्या है। मैं ड्रॉप कैप ऑप्शन में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो ये 3 लाइनों को कवर कर रहा है। मुझे उसने पेपर में बोला है कि 2 लाइन कवर करनी है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से ड्रॉप चूज़ करना है और लाइन ऑफ ड्रॉप यहाँ पे 3 है तो इसको कम करके मैंने 2 कर देना है। ओके किया तो यहाँ पे ये डी जो है ये देखें तो 2 लाइन्स को कवर कर रहा है। ये ड्रॉप कैप हमने ऐड कर दिया, जो 3 पॉइंट उसने बोले थे वो हमने 3 पॉइंट्स ऐड कर दिए। पॉसिबल है कि आपसे वो ये भी बोलें कि ड्रॉप कैप के बाद जो करेक्टर लिखे पड़े हैं इनके दरमियान स्पेस हो, तो वो आप कैसे करेंगे। आपने वापस ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, इसको इंक्रीज़ कर लेना है। वहाँ पेपर में मैंशन होगा कि 2 पॉइंट करने हैं, 5 पॉइंट करने हैं, जितना भी मैंशन हो उसको क्लिक करके और आपने ओके कर देना। तो ये देखें डी और जो टेक्स्ट है उसके दरमियान स्पेस आ गई है। मैं सिंपली वापस जैसे उन्होंने बोला था वैसे कर दिया। अब ये हमारे पास जो पहले वाला पार्ट था, पहला जो क्वेश्चन था ये हमारा होगा। इस सारे को आपने ऐसे ही लिख लेना है। अब ये ड्रॉप कैप वाले का जो पैटर्न है इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास प्रोसीजर कि वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, वी गो टू द ड्रॉप कैप ऑप्शन इन द टेक्स्ट। अब ये जो आपके पास पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये टेक्स्ट पोर्शन है। तो आपने कहना है कि हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड वी गो टू द टेक्स्ट पोर्शन एंड वी चूज द ड्रॉप कैप ऑप्शन। और ड्रॉप कैप ऑप्शन में क्या कहा था आपने कि हमने ड्रॉप कैप ऑप्शन में गए। अब ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके आपने क्या किया है, ड्रॉप वाला ऑप्शन चूज़ किया और लाइन टू ड्रॉप को 3 से कम करके 2 पे कर दिया और ओके कर दिया। वैसे ही आपके पास यहाँ पे ड्रॉप कैप आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप एक टेबल यहाँ पे बनाएं, प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट। मतलब इन दोनों में आपके पास चॉइस है जो आपको आता है, तो मैं दोनों आपको करवा देता हूँ। प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट एंड गिव इट अगेंस्ट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। प्रीवियस वाले के अंदर हमारे पास एक स्टेप रहेगा कि हमने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया अपने रोल नंबर के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल एस दबा लेना है। अगर आपको कंट्रोल एस शॉर्टकट की का नहीं पता तो ये सेव की शॉर्टकट की होती है। आप फाइल पे क्लिक करके भी सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब जारी सी बात है जिस कंप्यूटर पे आप ये काम परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको आपके आइडिया नहीं होगा, तो आप सिंपली ब्राउज़ करके तो आप उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो रोल नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 नाम की एक फ़ाइल, ये आपको बनी हुई फ़ाइल नज़र आ रही है। और अगर मैं उस डॉक्यूमेंट में जाके देखूंगा तो उस डॉक्यूमेंट का नाम अब चेंज होके डॉक्यूमेंट 1 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब इसी के नीचे में वो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो मैं परफॉर्म कर देता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि आप सेम ऐसा ही एक टेबल बनाएं और इस टेबल को आप सेव करें अगेंस्ट योर रोल नंबर। तो इसमें अगर आप काउंट करें, इस तरह का टेबल अगर गिवन हो तो आपने काउंट कर लेना है। तो इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम, 5 कॉलम है और टोटल आपके पास 8 रोज हैं। 8 की पावर 0 से लेकर 8 की पावर 6 तक है, मतलब ये 7 रोज बन गई और 8वीं रोज ऊपर हेडिंग वाली है। तो हमें 8 रोज चाहिए और 5 कॉलम। तो हमने टेबल पे क्लिक, हमने क्या करना है कि वी क्लिक, वो सारा स्टेप्स आपके वैसे ही आएंगे कि वी क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, वी टाइप MS वर्ड हमारे सामने आ गया। तो हमने वी चूज़ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इधर आके आपने क्या करना है, मैं इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, हमने क्योंकि टेबल ऐड करना है तो हमने यहाँ से टेबल, वी क्लिक ऑन द टेबल और यहाँ से हमने क्या करना है, वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल। यहाँ से आपने नंबर ऑफ़ कॉलम कितने थे, 5 थे, वो 5 पहले ही लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी, 8 थी, तो आपने 8 पे क्लिक कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। ये आपके पास टेबल आ गया जिसमें 8 रोज़ और 5 कॉलम है।
अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम जो हमें क्वेश्चन पेपर गिवन है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट रो जो है इसका जो कलर है वो ब्लैक है और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है और वो बोल्ड है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहली लाइन को सिलेक्ट करते हैं। पहली लाइन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप इधर पहले सेल में क्लिक करके ऐसे आप इसको क्लिक को लेकर जाएं तो तभी सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप इस लाइन के स्टार्ट में ला के ऐसे क्लिक करें तो ये तभी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इधर से हमने कलर देना, अगर ये वाला ऑप्शन सामने ना आए तो ये ऊपर भी ऑप्शन होता है। अगर यहाँ से भी ना आए तो आपने ऊपर जब टेबल को क्लिक करेंगे तो ऊपर एक डिज़ाइन टैब न्यू आ जाएगा। एक डिज़ाइन टैब पहले है, एक डिज़ाइन टैब न्यू आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टेबल का डिज़ाइन है। तो जो सेकंड वाला डिज़ाइन टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट साइड के ऊपर तो आपको यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और इसको कलर ब्लैक दे दें। अब अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर ब्लैक हो गया। अब इसको क्लिक करें और कंट्रोल और बी दबा दें। अब जो भी आप इसमें लिखेंगे तो वो बोल्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे काम क्या है कि इसकी अगर आप थोड़ी सी वर्किंग देखें टेबल की, तो आप चाहें तो टेबल की वर्किंग इसमें डाटा लिखने के बाद कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। तो मैं पहले कर देता हूँ। तो इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ लाइंस लगी पड़ी हैं, ना साइडों पे लाइंस हैं ना दरमियान में कॉलम के दरमियान लाइंस हैं, ना मतलब किसी साइड पे लाइन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टेबल को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने जाना है बॉर्डर्स में। ये बॉर्डर आपको होम टैब में मिल जाता है, यहाँ पे भी ये बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है, डिज़ाइन टैब में मिल जाता है। आपने बॉर्डर में जाना है तो यहाँ से ये सारे आपने क्लिक कैसे ख़त्म करने हैं, आपने नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो ये नो बॉर्डर हो गया, मतलब कोई बॉर्डर नहीं रहा। अब इसके बाद आपने दोबारा बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर पे क्लिक करना है और आपने ये हॉरिजेंटल लाइन थी तो आपने इंसर्ट इनसाइड हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास टेबल वैसा बन गया जैसे उधर क्वेश्चन पेपर में गिवन था। तो सिंपल सा हमने क्या किया, पहला स्टेप कि हमने यहाँ पे देखा डाटा भी इसमें हमने पुट करना है वैसे जैसे यहाँ पे गिवन है वैसा बिल्कुल हमारे पास ये बन गया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया, मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। टेबल पे क्लिक किया, ये टेबल का अगर आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर देखें जो टॉप पे है तो यहाँ पे ये क्रॉस बना होता है, इस पर क्लिक करें पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। इस पर आपने क्लिक किया और आप डिज़ाइन में गए, यहाँ से आपने जाके बॉर्डर्स पे क्लिक किया और आपने नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ये क्लिक कर दिया, सारे बॉर्डर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चूज़ किया तो आपके पास यहाँ पे ये लाइंस लग गई। अब हम इनको फिल कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास कॉलम है डेसिमल, सेकंड ऑक्टल और सेकंड कॉलम है पावर ऑफ 8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्टल। नेक्स्ट सेल में आगे पावर ऑफ 8। थर्ड जो सेल है वो कॉलम जो है वो खाली है, थर्ड कॉलम जहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है ये एम्प्टी है। आगे डेसिमल और लास्ट फिर ऑक्टल। अब नेक्स्ट यहाँ पे काउंटिंग लिखी हो तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 है, 10, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। और ये सारे राइट साइड पे हैं तो इनको आप ऐसे सिलेक्ट करें। राइट साइड पे कहाँ पे हैं, ये देखें तो ये राइट साइड पे हैं इक्वल के ना, ये जो कॉलम है इस कॉलम में राइट साइड पे लिखे होंगे। तो हम इनको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएंगे। तो इनके आगे इक्वल लिखा हुआ है तो हम ऐसे इक्वल लगा लेते हैं इनके आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 0 लिखने के लिए आपने करना क्या है कि आपने 80 लिखना है। 80 लिखकर आपने 0 को सिलेक्ट कर लेना है और होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे पावर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये आपको इसको शॉर्टकट की भी बता रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें 8 की पावर 0 बन गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और मैं पावर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 की पावर 1 है, यहाँ पे 8 की पावर 2 है, यहाँ पे 8 की पावर 3 है, यहाँ पे 8 की पावर 4 है, यहाँ पे 8 की पावर 5 है। हमने एक रो कम कर दिया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करके एक नई रो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 8 की पावर 6।
अगर आप देखें तो आपके पहले दो कॉलम जैसे इधर गिवन थे वैसे दो कॉलम यहाँ पे बन गए हैं। जैसे पहले दो कॉलम गिवन थे 8 की पावर 6 तक, ये सारे आपके बन गए हैं। अब इन सारों को आपने अलग अलग नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्या करना है कि वी इंसर्ट द डाटा इन द टेबल एज गिवन, जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने कर दिया। अब थर्ड कॉलम की हेडिंग तो थी नहीं, सब में इक्वल था, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थर्ड कॉलम में आते हैं और यहाँ पे इक्वल, सिंपल, हम सब जगह पे इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ कॉलम में है 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हम जैसे डाटा गिवन है वैसे हम लिख लेते हैं 1x8, 8x8, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेरिक मल्टीप्लाई वाला नहीं है, यहाँ पे x इस्तेमाल कर रहा है। 64 मल्टीप्लाई बाई 8, 512 मल्टीप्लाई बाई 8, 4096 मल्टीप्लाई बाई 8, 32768 मल्टीप्लाई बाई 8, और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 262144, 262144 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये भी सारी वैल्यूज़ देखें तो आपको राइट साइड पे हैं, तो हम सब को सिलेक्ट करके राइट साइड पे कर लेते हैं। इन सब के आगे हम इक्वल लगा लेते हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल आर। यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है उसी के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे मतलब एक ज़ीरो आपको बढ़ाना पड़ रहा है हर बार। ठीक है, तो आपने ये सारा आपका वो जो काम जैसे गिवन था वैसे आपका सारा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया। इसका सारा आपने प्रोसीजर लिख देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बात को कि हमने सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हमने वर्ड लिखा, हमारे सामने वर्ड ओपन हो गया, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंसर्ट टैब में गए, हमने टेबल में क्लिक किया और हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। हमने वहाँ पे लिखा कि हमें 5 कॉलम चाहिए और हमें 8 रोज़ चाहिए जैसे गिवन थी, तो हमने वो सारे कॉलम और सारे रोज़ लिख दिए। फिर हमने इस टेबल को उस तरह बनाया जिस तरह हमें पेपर में गिवन था, तो हमने टेबल को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और फिर हमने क्या किया कि हमने सिर्फ जो हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर था हमने उसको चूज़ किया और सिर्फ ये लाइंस आ गई, जैसा पेपर में गिवन था हमारे पास वैसा ये टेबल बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि वी टाइप द डाटा एज गिवन इन द टेबल या फिर एज गिवन इन द पेपर। ये वाला जो इक्वल है ये भी सेंटर में है, तो हम ऐसे अगर क्लिक करेंगे तो हम कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये सेंटर में चले गए। तो ये सारे आप देखें तो आपको ये पूरा टेबल वैसे का वैसा बन गया जैसे वहाँ पे गिवन था। इसको भी उसने कहा था कि आपने अपने रोल नंबर के अगेंस्ट सेव करना है, तो हम कंट्रोल एस दबाते हैं और हमने अगेन वही जैसे हमने पहले किया था ब्राउज़ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर लिखा। मैं कहता हूँ कि मेरा रोल नंबर 111223 है फॉर एग्जांपल, तो सेव पे क्लिक किया और हमारा ये डाटा जो है डॉक्यूमेंट जो है अगेंस्ट 111223 के अगेंस्ट सेव हो गया। अब ये हमारे पास पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। इसमें से क्वेश्चन हमसे क्या हो सकते हैं, तो सिंपल दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन तैयार करने के। पहला तरीका आपके पास है कि आप जो इंटर पार्ट 1 की बुक है, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8, इंटर पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 8 उसको आप स्टडी कर लें। चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर, चैप्टर नंबर 8 का नाम ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ड प्रोसेसिंग। ये पेज नंबर बनता है 222। तो इसको आप देख लें, इसके लास्ट पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, आप उन क्वेश्चंस को देख लें, इसी में से क्वेश्चन होंगे, यही आपका सारा प्रोसीजर बनता है। ये आपको यहाँ पे लास्ट पे आप देखेंगे तो आपको चैप्टर के एंड पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप एक दफ़ा देख लें, आप याद कर लें। सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अगर आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी, जो मेरे पास अभी आईटी सीरीज़ की कॉपी है, तो आप अगर आईटी सीरीज़ की कॉपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल लास्ट पे ऐसे वाइवा वॉइस के नाम से एक बिल्कुल जहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे ऐसे वाइवा वॉइस के नाम से डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लें। ये पेज नंबर 103 आई गेस बनता है या 104 बनता है।
तो ये सारे आपके पास हैं कि शॉर्टकट की कॉपी की कौन सी है, कट की कौन सी है। ये सेकंड तरीक़ाकार है आपको याद करने का। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि मैंने हर क्वेश्चन का ही आंसर करना है, मैं चाहता हूँ कि वर्ड्स का मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर आगे से उसमें सॉरी ना करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़ ये आपने सारी याद कर लेनी है। कंट्रोल ए से कंट्रोल जी तक ये सारी शॉर्टकट कीज़ जो आपने याद कर लेनी है। कंट्रोल ए से क्या बनता है, कंट्रोल बी से क्या बनता है, कंट्रोल सी से क्या बनता है, तो ये आपको ऐसे वर्ड गूगल में आप कहीं पे भी सर्च करें तो ये आपको मिल जाएंगे। आप इसकी इमेज में जाएं, जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाती हैं। तो ये देखें कंट्रोल ए से कंट्रोल जी तक ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल ए से कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आप याद कर लें। तो मेरे ख्याल में वर्ड के अंदर आपसे अगर कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो उसका आप प्रॉपरली आंसर कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड पार्ट के अंदर हम टर्बो C++ के ऊपर सी लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।